नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इन वन वाइब्स। आज़ादी के 78 साल बाद भी एक सवाल आज भी हमारे जहन में गूंजता है। क्या हम सच में आज़ाद हैं या सिर्फ कागज़ पर लिखी हुई आज़ादी के गुलाम? कभी सुनते हैं चुनाव में वोट चोरी के आरोप, तो कभी चुनाव आयोग पर सवाल। क्या ये वही लोकतंत्र है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने जान दी थी? वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते। रियलिटी ये है। अभी कुछ ही दिन पहले देश के युवा जो कल इस राष्ट्र की रीढ़ बनने वाले हैं, एसएससी भर्ती में धांधली के खिलाफ सड़क पर उतरे। उनके हाथ में किताब नहीं, तख्ती थी। उनकी आंखों में सपने नहीं, न्याय की पुकार थी। क्या ये आजादी है जब पढ़ा लिखा नौजवान नौकरी के लिए धरने पर बैठे? ये देखो ना, बाइक से भी चारों तरफ फैली गंदगी, नालियां बजबजाती हुई, शहरों में कूड़े के पहाड़, और फिर भी कहते हैं स्वच्छ भारत। बरसात आते ही सड़कों में ऐसे गड्ढे जिनमें पूरा का पूरा स्कूटर समा जाए। क्या ये विकास की सड़क है या खतरे का रास्ता? गांव के सरकारी स्कूल, जिन्हें शिक्षा का मंदिर कहते हैं, आज खंडहर बन चुके हैं। न बेंच, न पंखा, बस टूटी दीवारें। गरीब की मेहनत से बनाई झुग्गी एक झटके में ढा दी जाती है, और फिर कोई नहीं पूछता रहेगा कहाँ, खाएगा क्या। 5 दिन बाद मैंने खाना खाया। हमारे साथ कुछ नहीं है। मेरे बेटा का काम नहीं, मेरा काम नहीं। मुझे बुरी पे में कोई काम पर नहीं रखेगा। ये वही किसान है जो अपना पसीना बहाकर देश का पेट भरता है, लेकिन पेट भरने वाले का पेट खुद खाली रह जाता है। कभी फसल का सही दाम नहीं, तो कभी कर्ज में डूबकर जान देने की मजबूरी। सीमा पर तैनात जवान कड़कड़ाती ठंड में, तेज धूप में अपनी जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा करता है। लेकिन छुट्टी में घर आते ही वही जवान भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जूझता है। बेरोजगार नौजवान, हाथ में डिग्री, आंखों में सपने, लेकिन नौकरी सिर्फ चंद लोगों के लिए, और बाकी जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हुए शहीद हुए। वो किसी धर्म के लिए नहीं, देश के लिए हुए। देखिए उनके माँ, बाप, बहन, भाई, पत्नी की आंखें, जिनके आंसू आज तक नहीं सूखे। कभी सोचिए, ऊपर आसमान से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हमें देख रहे होंगे और कह रहे होंगे, हमने अपनी जान दी थी एक आजाद, खुशहाल और बराबरी वाले भारत के लिए। पर ये क्या, हम तो शायद कुछ बेवकूफों के लिए फांसी चढ़ गए। आज मैं आपसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। सोचिए, सवाल कीजिए और देश को सच में आजाद बनाइए। जय हिंद, जय भारत।